इज आयुषी तिवारी और आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली हमने कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर कंप्लीट किया है, तो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक दैट इज टाइम एंड वर्क। ओके, अब टाइम एंड वर्क से रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी पेपर में देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगेन एज द थंबनेल शो कि बस एक ही वीडियो काफ़ी है। तो इसमें आज मतलब लास्ट क्लासेस की तरह आज की क्लास में भी मैंने सारे टाइप के मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं, जो भी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, बेसिक, मॉडरेट, एडवांस तीनों लेवल मैंने सारे मिक्स क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपके लिए कवर किए हैं। ओके, तो अब आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपके पास जब भी टाइम हो आप इसको पूरा कंप्लीट एटलीस्ट करें। ओके, देखो अगर आपसे कोई चीज़ आती है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं आती तो आपके लिए कोई न्यू क्वेश्चन अपने नोट्स में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये ट्राई करेंगे कि इस वीडियो को करने के बाद टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपसे ना बने, है ना। सारे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। देखो अब जब भी बात आती है टाइम एंड वर्क की, तो इसमें ना कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ज़्यादा कुछ ऐसा तामझाम नहीं है इस चैप्टर में कि आप ना कर पाओ। ओके, जैसे ही क्वेश्चन कराऊंगी तो वहीं के वहीं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलूंगी कि ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से हमें टैकल करना है। ओके, जो आपका टाइम एंड वर्क है उसमें बेसिकली कई टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे वेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं कि कुछ लोग हैं उनको किसी काम को करने के लिए इतने रुपए या इतना वेजेस उनको प्रोवाइड किया जाता है, तो दूसरों को कितना मिलेगा, उसी में जो और भी लोग इंक्लूड होंगे उस तरीके से। या फिर इसमें कुछ रेशियो से रिलेटेड चैप्टर भी कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलता है, जो इनकी वर्क एफिशिएंसी होती है। ठीक है, वर्क एफिशिएंसी पे बेस्ड भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अगर हम देखें तो टाइप की अगर हम बात करें तो कुछ टाइप ऐसे होते हैं कि दो लोग मिलके किसी काम को कर रहे हैं अलग अलग टाइम पे, तो इकट्ठे कितने टाइम पे करेंगे। फिर दो की जगह तीन आ जाते हैं। ठीक, फिर तीन के अलावा फिर तीन में से दो लोग कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा साथ में, तो फिर वो अकेले कितने दिन में काम करेगा, इस तरीके के भी। और इसके अलावा अल्टरनेटिव वर्क पे बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि एक दिन छोड़कर एक दिन काम कर रहे हैं, तो बताइए टोटल काम कितने दिन में हो रहा है। इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, मिक्स्ड मैंने हर लेवल यहाँ पे कवर किया है, तो वो आपको अभी देखने को मिलेगा आगे। ठीक है, और अगर हम इसमें बेसिक एक फॉर्मेट की बात करें तो कई लोग इसको LCM मेथड से सॉल्व करते हैं टाइम एंड वर्क को। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, एक LCM मेथड से और एक जो नॉर्मल वन डे वर्क निकालने वाली मेथड होती है। ठीक है, जिसमें हम वन डे वर्क निकालते हैं। वन डे वर्क निकालने पर भी हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसके साथ जा सकते हैं। अगर आपने किसी और मेथड से कर रखा है तो आप उसके साथ जा सकते हैं, अदरवाइज और यहाँ पे दूसरी अगर आपको कुछ नया है तो आपके लिए बेहतर होगा इसको जानना। ठीक है, तो देखो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ईशान कमल से 2 गुना अच्छा श्रमिक है। मीन्स ईशान इज ट्वाइस एज गुड एज अ वर्कर एज कमल। मतलब कमल के कंपैरिजन में जो ईशान है वो 2 गुना अच्छा काम करता है। ठीक है, एंड बोथ टुगेदर फिनिश आवर वर्क इन 29 डेज। ओके, 29 डेज में दोनों काम कर रहे हैं, तो बताइए इन हाउ मेनी डेज कमल अलोन कैन डू द सेम वर्क। मतलब उसी काम को करने में कमल कितना दिन लेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे जो वर्क एफिशिएंसी का कंपैरिजन किया जाता है कि कौन किससे ज़्यादा अच्छा काम करता है। ठीक है, देखो वैसे तो इसके बेसिक लेवल में ये वाले क्वेश्चन आते हैं कि दो लोग मिलके काम कर रहे हैं तो टोटल काम कितने दिन में होगा, ये और वो करके, लेकिन अब वो क्वेश्चन आने थोड़ा कम हो गए हैं। ठीक, अब लेवल थोड़ा एग्जाम का बढ़ गया है कि सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जा रहे, आपको उसमें थोड़ा बहुत घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 कंडीशन लगा के वो आपसे पूछ रहा है। ठीक, कई बार क्या इसी वीडियो में आपको ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि टोटल वर्क का कुछ % एक कर रहा है, कुछ % दूसरा व्यक्ति कर रहा है, और रिमेनिंग % में भी उसने एक और कंडीशन लगा दी गई है। तो ये क्वेश्चन आप अभी देखेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन एफिशिएंसी कंपैरिजन वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए कैसे करना है। देखो जो ईशान है, ठीक है,
वो कमल से 2 गुना अच्छा काम करता है। तो ये हो गया कमल, मतलब वो कमल से 2 गुना अच्छा, मतलब कमल के वो 2 टाइम्स के बराबर है, आप ये कह सकते हैं। ठीक, तो इसको हम I इक्वल्स टू के इंटू 2 या 2K बोल सकते हैं। नाउ अब क्वेश्चन इज कि दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम 29 डेज में कंप्लीट हो जाता है। मतलब ईशान और कमल मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 29 डेज में। तो ये जो 29 डेज आपको गिवन है, ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, हमेशा डायमंड वर्क के क्वेश्चन में 1 डे वर्क निकालोगे। ठीक, ये 29 डेज का डेटा है तो आप 1 डे का डेटा कैलकुलेट करोगे। तो 1 डे के रिस्पेक्ट में क्या होगा ना, वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। मतलब 29 डे है तो इट विल बी 1/29, क्योंकि काम कितना है? एक है। ठीक, एक यूनिट आपका होल यूनिट काम है, 100% है वो अपने आप में। तो ईशान और कमल का जब आप 1 डे वर्क निकालोगे, ठीक है, तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/29। ठीक, मतलब वो एक काम का मतलब एक दिन में 1/29 भाग वो काम करेंगे। ठीक, इस तरीके से इसका ये मतलब हुआ। तो अब देखो आप क्या करो, आपको क्या फाइंड आउट करना है कि केवल कमल इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो इक्वेशन आपके पास ये गिवन है ना, कि वो उससे 2 गुना बेहतर काम करता है। तो इसी इक्वेशन में आप इसको रख दोगे। तो हमें क्या निकालना है? कमल। ठीक है, और हमें क्या पता है? ईशान प्लस कमल का 1 डे वर्क है 1/29, ये है। ठीक, अब देखो कमल का डेटा निकालना है तो ईशान की जगह पे भी कमल की वैल्यू पुट कर दो। तो k इंटू 2 विल बी 2K इक्वल्स टू 1/29। 2K और 1K विल बी 3K इक्वल्स टू 1/29। तो k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/29 इंटू 3। ठीक, तो अब आप इसको और सॉल्व कर लो। तो k इक्वल्स टू 1/9 3 ज़ा 27, 2 और 3 2 ज़ा 6 और 2 8। मतलब k की वैल्यू कितनी आई? 1/87। अब ये जो लास्ट में वैल्यू आ रही है ये 1 डे वर्क के हिसाब से आ रही है। ठीक है, और हमें ये बताना है कि इस काम को करने में वो कितने दिन लेगा। तो जब भी टोटल वर्क आप रिप्रेजेंट करोगे तो ये जो लास्ट वाली वैल्यू है आप इसको क्या कर दोगे? इन्वर्स कर दोगे। मतलब k की वैल्यू 1/87 है तो इट विल बी 87 डेज। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था? 1 डे वर्क निकाला था। 1 डे वर्क निकाला था तो वैल्यू पलट गई थी। ठीक है, तो टोटल डे वर्क कितना हो जाएगा उसका? 87 डेज में वो उस काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 87 डेज। ओके, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और उसकी फ्रेमिंग देखिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, ये क्वेश्चन फ्रेम करने में ही गड़बड़ कर देते हैं। क्वेश्चन इज कि ईशान इज ट्वाइस एज गुड एज अ वर्कर एज अ कमल। मतलब जो ईशान है वो कमल से 2 गुना अच्छा काम कर रहा है। मतलब ईशान कमल के 2 गुने के बराबर है। इस लाइन का मतलब ये है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ईशान को 2 गुना कर देते हैं। मतलब इस वाली कंडीशन को 2 गुना कर देंगे और k के इक्वल कर देंगे। मतलब k इक्वल्स टू 2i कर देंगे। तो वो कब नहीं करना है, तो आपको ये फ्रेमिंग आप ध्यान से देखिए कि किस फ्रेमिंग में मैंने ऐसा किया है। तो अगर ऐसा आ रहा है तो आपको इस तरीके से उस क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, चलो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आप धीरे धीरे देखेंगे कि हम यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके देखो क्या क्वेश्चन है कि यदि राम एक काम को 20 डेज में कर सकता है और कृष्णा उसी काम को 30 डेज में कर सकता है। ओके, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को, ठीक है, दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक, ये वाला जो क्वेश्चन है ये डायमंड वर्क का इनिशियल क्वेश्चन होता है। ठीक है, जो आपको इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए दिया जाता है। ठीक, तो देखो कैसे करना है। राम एक काम को 20 डेज में कर रहा है तो राम का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/20। ठीक, कृष्णा उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 डेज में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/30। राम का एक दिन का काम हो गया 1/20 और कृष्णा एक दिन में 1/30 काम करेगा। इस तरीके से इसको कंसीडर करना है आपको। ठीक, क्वेश्चन इज कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों को आप जोड़ दो, ये हो गया राम और ये हो गया कृष्ण। ठीक, तो 1/20 प्लस 1/30। ओके,
नाउ एलसीएम ले लो, क्या आ गया 60, 3 और यहाँ पे 2, मतलब दिस विल बी 5/60, 5/60 मतलब 1/12 और 1/12 मतलब 12 डेज। लास्ट वाली वैल्यू को हम रिवर्स कर देंगे क्योंकि हमको टोटल नंबर ऑफ डेज बताने हैं, ठीक है। क्यों पलट रहे हैं हम इस वैल्यू को, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 डे वर्क के हिसाब से लिया था, इसलिए लास्ट में जाके वो वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। तो अगर आपसे दोनों का एक साथ काम पूछे तो दोनों की वैल्यू को 1 डे वर्क में कन्वर्ट करके ऐड कर देना, ठीक है। चलो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आई होप आप लोग कर लोगे। नाउ एक और टाइप का क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन इज कि पी और क्यू एक काम को मिलकर 6 डेज में समाप्त कर सकते हैं। मतलब पी और क्यू मिलकर एक काम को 6 डेज में कर रहे हैं, क्यू अकेला इसी काम को 10 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो पी अकेला इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, आपको ये बताना है। तो आपने देखा आपको मतलब ये देखना है कि किस किस का डेटा गिवन है और किसका पूछ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि पहले पी और क्यू का एक साथ गिवन है कि भाई पी और क्यू मिलकर किसी काम को 6 डेज में कर रहे हैं, तो एक दिन में वो 1/6 काम करेंगे। ओके, दिस लाइन शोज। इसके बाद क्यू अकेला, एक बार क्यू इसके साथ मिल रहा है और अकेला क्या कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, तो क्यू का एक दिन का काम 1/10 हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन इज पी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। तो आप क्या करोगे, जो क्यू की वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए ये वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो पी प्लस क्यू की वैल्यू 1/10 गिवन है, इक्वल्स टू 1/6 टोटल वैल्यू इन लोग के काम करने की। तो आपको पी का डेटा निकालना है, तो 1/6 यहाँ पे पहले से है, 1/10 इधर आएगा तो दैट विल बी नेगेटिव। ओके, नाउ पी इक्वल्स टू 6 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। तो 6 5 जा 30 और 10 3 जा 30, तो कितना हो गया 2/30। तो दिस विल बी 1/15, और 1/15 का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 15 डेज। लास्ट में जाके हम उस वैल्यू को रिवर्स कर देंगे, ठीक, क्योंकि ये उनके एक दिन का 1/10 काम है। तो यहाँ पे जब टोटल वैल्यू निकलेगी तो आप उसको पलटोगे तो पी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, 15 डेज में करेगा, ठीक है। तो 15 डेज क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अब आप देखिए, जो आपका पेपर है सी सेट का, ठीक है, उसमें जितना लेवल आता है वो हम उससे ज़्यादा ही लेवल यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक, जिससे प्रिकॉशनरी बेसिस पे आपको बिल्कुल भी ऐसा ना रहे कि हम एक डेफिनेट लेवल तक बस करके आए हैं और पेपर में कुछ और लेवल आ गया। तो हमें बिल्कुल भी ये कहने का मौका नहीं चाहिए है कि आपने सिर्फ लिमिटेड पोर्शन पढ़ा और उस बेसिस पे पढ़ने का इस वजह से नहीं हुआ, है ना, ये नहीं करना है। इसीलिए मैं लेवल जो भी हो, एक लेवल सेट है कि इतने लेवल का आता है, लेकिन हम उससे अप लेवल का पढ़ाई करके चलेंगे, जिससे अगर पेपर का लेवल टफनेस लेवल अप एंड डाउन हो तो आप वहाँ पे उसको डील कर पाएँ। बिल्कुल भी ऐसा ना रहे आपके लिए कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ठीक। हम इस तरीके से क्वेश्चन आपको इतने नंबर ऑफ टाइप क्वेश्चन कराएंगे जिससे आप हर टाइप के क्वेश्चन को वहाँ पे एटलीस्ट अटेम्प्ट तो कर पाएँ कि हाँ इसको ऐसे करना और आंसर तक पहुँच पाएँ। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे हम जितने भी टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं, आप उसको, अगर आपको कोई चीज़ आती भी है तो आप डेफिनेटली उसको रिपीट करो अपने प्रैक्टिस सेशन में, जिससे वो रिपीट होने के कारण आपका टाइम और कम होने लग जाएगा उसको सॉल्व करने का, है ना। आपकी स्पीड बढ़ेगी और चीज़ें दिमाग में रिपीट होने से बैठती जाएंगी कि हाँ इसको, अरे इसको कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं देख के पता चल जाते हैं कि इसको ऐसे ऐसे करना है और हम उसको वर्बली सॉल्व कर लेते हैं। तो वो कंडीशन तब आएगी जब आप मल्टीपल टाइम्स रिविजन करेंगे। बिल्कुल भी ये सोच के मतलब वीडियो को आप स्किप या फिर फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि मतलब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है, क्या ही होगा इसमें खास, नहीं, और वो उसको करते नहीं है। तो आपको अगर वो बनता है तो भी आप उसको एट द टाइम रिपीट करो, ठीक है, जो कि आपकी प्रिपरेशन और रिविजन के लिए वो बेटर रहेगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलते हैं। देखो कैसे करना है। क्वेश्चन इज कि x क्या कर रहा है, 25% काम कर रहा है, ठीक है। तो 25% का क्या मतलब है, 20/100
और 25/100, और 25/100 का क्या मतलब है, 1/4। मतलब ये जो x है ये कितना काम कर रहा है, टोटल काम का 1/4 काम कर रहा है। मतलब जो आपका टोटल काम है, ठीक है, जो टोटल काम है वो कितना है, 1 है। तो 1 का 1/4 पार्ट कौन कर रहा है, x कर रहा है, ठीक है। तो y भी आ रहा है ना। तो रिमेनिंग काम की बात हो रही है, ठीक। तो देखो बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, 1 में से 1/4 चला गया तो बचा कितना, 3/4। 3/4 आपका क्या हो जाएगा, रिमेनिंग काम, ठीक। ये अभी आप साइड में करके रख लो। देखो ये समझाने के लिए है, आप इसको वर्बली भी कर सकते हैं अगर आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं तो देखो x क्या कर रहा है, एक काम का 25% 20 डेज में कर रहा है। कितने डेज में, 20 डेज में कर रहा है, ठीक है। मतलब अब आप देखिएगा मैं कैसे कर रही हूँ। ये है x जो है वो, ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, x जो है वो 1/4 काम, ठीक है, कितने दिन में कर रहे हैं, 20 डेज में कर रहे हैं। तो एक काम यहाँ से आप निकाल लो तो कितना हो जाएगा, 20 × 4, 1 के नीचे का 4 यहाँ चला जाएगा, ठीक। तो एक काम x कितने दिन में करेगा, 20 × 4 मतलब 80 डेज में, ठीक है। तो x का ये एक काम 80 डेज में हो रहा है, तो 1 डे वर्क आप निकाल लो तो x का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, जो x का 1 डे वर्क होगा। ये ना मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ये आपको नहीं लिखना है, ये मैं आपको समझ में आए करके मैं इसलिए लिख रही हूँ पूरा, ठीक है। तो x का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/80। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, अब अगर आप खुद से इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली चीज़ें आपके माइंड में आना चाहिए। 25% मतलब 1/4, और 1/4 काम है 20 डेज में हो रहा है, तो एक काम 80 डेज में, तो 8 और 1 डे वर्क 1/80। ये वहीं के वहीं 2 से 3 सेकेंड में ये लाइन आपकी बन जाएगी, ठीक। जस्ट बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग हेयर, इस वजह से मैं एक एक चीज़ लिख के बता रही हूँ, क्योंकि वो लोग जो यहाँ पे न्यू हैं या जिनको ये चीज़ नहीं आती है या जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको एटलीस्ट समझ में भी तो आए कि हो क्या रहा है। अगर मैं बिना कुछ लिखे डायरेक्ट कैलकुलेट करने लग जाऊंगी तो वो उन लोग के लिए नाइंसाफ़ी होगी ना, ठीक है। तो उनको कंसीडर करके मैं यहाँ पे पूरा करती हूँ। नाउ तो x का 1 डे वर्क कितना हो गया भाई, 1/80। अब क्वेश्चन इज कि फिर x के साथ y भी आ गया, ठीक है, और दोनों मिलकर बचे हुए काम को, हाँ शेष काम को, यानी कि रिमेनिंग वर्क को दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, 15 डेज में कर रहे हैं। और रिमेनिंग वर्क कितना है हमारा, अभी हमने निकाला 3/4, ठीक है। तो जो 3/4 वर्क है, ये 3/4 जो वर्क है ये x और y दोनों मिलकर कर रहे हैं 15 डेज में, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो 3/4 को भी आप कन्वर्ट कर लो आप एक काम में, क्योंकि होल यूनिट 1 वर्क आपको कंसीडर करके चलना है, ठीक है। तो 3/4 का यहाँ से 4 हटा दो तो 3 वर्क हो जाएगा x + y का कितना, 15 × 4। तो यहाँ से 1 वर्क आप निकाल लो, आपको हमेशा वर्क को 1 कंसीडर करके चलना है डायमंड वर्क में। तो 15/4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, क्योंकि 3 यहाँ पे एक के रिस्पेक्ट में वैल्यू डिवीजन में आ जाएगी। 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। तो एक काम मतलब यहाँ पे टोटल जो पूरा एक काम है वो x और y मिलकर कितने दिन में करेंगे, 60 डेज में, ठीक है। तो उनका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/60 जो आता है उसको आप लास्ट में इन्वर्स कर देते हो। तो x + y का जो 1 डे वर्क होगा, ठीक है, जो 1 डे वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, 1/60, ठीक। ये हो गया, सॉरी 20, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 5 × 4 = 20 आएगा, ठीक है, हाँ 5 × 4 = 20 डेज, तो ये हो जाएगा 1/20 डेज, ओके। ये 15 कट चुका है, ओके। नाउ अब आपसे पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन इज कि y उसी काम को अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखो x अकेला 1/80 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि x + y दोनों मिलकर 1/20 डेज कर रहे हैं 1 डे वर्क, ठीक।
तो x की वैल्यू 1/80 है, y इंडिविजुअली आपको निकालना है, तो आप क्या कर लोगे, y को यहीं पे रहने दोगे और 1/20 माइनस 1/80, ठीक। तो y की डेटा यहाँ पे निकल जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 160। अगर हम देखें तो 0 से 0 कट गया 8 माइनस 0 से 0 कट गया 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8 माइनस 2 6, y 160, और ये रिड्यूस हो जाएगी 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 0 ज़ा 0, 3/80। तो लास्ट में जो वैल्यू आ रही है 3/80 उसको आप पलट दो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए 3/80 को आप क्या लिख दोगे, 3/80 को आप लिख दोगे 80/3, क्योंकि लास्ट में जो डेटा आता है हम उसको इन्वर्स कर देते हैं ना। नाउ 80/3 को आप देखो, या तो ऑप्शन आपका इसी तरीके से फ्रैक्शन में होगा, ठीक, नहीं होगा तो वो मिक्स फ्रैक्शन में होगा। किस तरीके से कि मान लो 3 2 ज़ा 6, बचा कितना यहाँ पे 2, 3 6 ज़ा 18, बचा कितना 2, तो 26 2/3। इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज कि y कितना काम करेगा, क्वेश्चन क्या था कि y उसी काम को अकेला कितने दिनों में करेगा, तो वो इतने दिनों में करेगा। अब यहाँ पे आपको ये प्रैक्टिकली दिमाग नहीं लगाना है कि ये दिन मिक्स फ्रैक्शन में कैसे हो रहे हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेम होते हैं कि समटाइम्स वैल्यू यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन में देखने को मिलेगी, और बहुत सारे लोग अपना प्रैक्टिकल दिमाग लगा के क्या सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, मिक्स फ्रैक्शन में दिन कैसे हो सकते हैं, कैसे कोई काम कर सकता है। तो ये वहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि कई लोगों को मैंने ये क्वेश्चन पूछते सुना है अपने बैचेस में भी, कि वो बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, ये कैसे पॉसिबल है। भाई जैसी वैल्यूज़ आपको दी जाएंगी, आपको जो चीज़ फाइंड आउट करना है, या तो वो होल नंबर आएगा, या तो वो फ्रैक्शन आएगा, या तो वो मिक्स फ्रैक्शन आएगा, या डेसिमल आएगा। तो ये मैथ्स है, इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द नंबर्स आपके घूमते हैं, तो आपको आंसर कैलकुलेट वैसे करना है, ठीक। हर जगह आपकी प्रैक्टिकल माइंड वहाँ पे वर्क नहीं करेगी, ठीक। ये क्वेश्चन है जो एज्यूम करके चलते हैं, तो इस तरीके से आंसर इसमें आते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 80/3 या फिर 26 2/3, ओके। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आए भी हुए हैं और आते भी हैं, आप देखिएगा। क्या क्वेश्चन है कि x 4 मिनट में 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है, मतलब x कैन कॉपी 60 पेजेस इन 4 मिनट्स, ओके। और x एंड y बोथ 30 मिनट में 750 कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो y कितने मिनट में 100 पृष्ठ की प्रतिलिपि कर सकता है। ये वाले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सी सेट में पूछे भी गए हैं इस टाइप के, तो आपको अब ईयर तो मुझे ऐसे याद नहीं है, बट इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए x क्या कर रहा है, 4 मिनट में 60 पेजेस को कॉपी कर रहा है। तो देखिए टाइम एंड वर्क है चैप्टर, तो ये जो टाइम है, ये टाइम आपको किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे अभी तक यहाँ पे डेज के फॉर्म में टाइम था, समटाइम्स आपको आवर्स के फॉर्म में भी टाइम देखने को मिलता है, और यहाँ पे अभी आपको मिनट के फॉर्म में देखने को मिल रहा है, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं होना है, टाइम को टाइम ही कंसीडर करके आप वन डे जब देखो, जब डे रहता है, ठीक है, जब डे रहता है तो आप 1 डे वर्क निकालते हो, जब मिनट है तो आप 1 मिनट वर्क निकालोगे, और जब आवर्स होंगे तो आप 1 आवर वर्क निकालोगे, ठीक। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तरीका वही है आपको सॉल्व करने का, ओके। नाउ देखो, अब ये जो x है, तो ये 4 मिनट में क्या कर रहा है, तो जो x है वो 4 मिनट में 60 पेजेस क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है, ठीक। तो यही x का 1 मिनट वर्क निकाल लो, तो 1 मिनट में क्या करेगा 60/4, मतलब यहाँ आ जाएगा 15 पेजेस, क्लियर। ये हो गया x का 1 मिनट वर्क। नाउ x और y दोनों मिलकर 30 मिनट में, तो ये हो गया x, ये हो गया y, x और y दोनों मिलकर 30 मिनट में कितना पेजेस कॉपी कर रहे हैं, 750, ठीक है। तो x और y का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट वर्क कितना हो जाएगा, तो 750 में आप 30 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो
यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और बचा यहाँ पे 3 5 ज़ा 15। मतलब x और y का मिला के 1 मिनट वर्क कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, और x अकेले का कितना है, x अकेले का 1 मिनट वर्क अभी हमने निकाला वो है 15। तो आपसे पूछ रहा है y कितने मिनट में 100 पेजेस की कॉपी कर सकता है। तो देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे y का इंडिविजुअली वर्क निकालने के लिए 25 में से आप क्या कर दोगे, 15 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0 और 2 में से 1 गया 1। मतलब y अकेला 1 मिनट में कितने पेज कॉपी करेगा, 10। ठीक, 1 मिनट का उसका काम कितना है, 10। ओके, तो अब देखो आपको कितने पेजेस की बात की गई है, 100 पेजेस को वो कितने मिनट में करेगा। तो आप सिंपली लास्ट में क्या करेंगे, जो आपका आ रहा है 100 का डेटा उसने पूछा है, 100 में आप इसी 10 से डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, y का वैल्यू, कि y कितने मिनट में 100 पृष्ठ की प्रतिलिपि करेगा। तो जो y है वो सिंपली 10 मिनट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारा डेटा आपका मिनट में है, तो जो वैल्यू कैलकुलेट होगी दैट विल बी इन मिनट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका आंसर कि जो y है वो 10 मिनट में 100 पेजेस की कॉपी कर सकता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया था और हमने इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया है। ठीक, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो फिर उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी। ओके, चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, इम्पॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाँ, ये क्वेश्चन वन ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि पारस कैन कंप्लीट 40% ऑफ द वर्क इन 8 डेज। मतलब कोई पारस है भाई जो कि 40% काम को 8 दिन में करते हैं, वाइल दीप्ति एंड पारस टुगेदर कैन कंप्लीट 10% ऑफ द वर्क इन अ डे। जबकि पारस दीप्ति के साथ मिलकर उस काम का 10% कर रहा है कितने दिन में, 1 डे में। डायरेक्टली गिवन है 1 डे दोनों का। ठीक, उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, नहीं तो हम क्या करते हैं, 1 डे वर्क डायरेक्ट गिवन नहीं होता है तो हम 1 डे वर्क निकालते हैं, देन हम मर्ज करके आगे सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले से 1 डे वर्क गिवन है दोनों का, पारस और दीप्ति का, तो हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक, नाउ काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो देखो करना कैसे है आपको, सिंपली इसको जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन और किया था इसी टाइप का। देखो ये पारस है, ये क्या कर रहा है, एक काम का 40% हिस्सा कर रहा है, 40% काम कर रहा है 8 डेज में। ठीक, ये गिवन है आपको। तो 40% का मतलब क्या है भाई, 40/100, और 40/100 का मतलब क्या है, 2/5। ठीक, मतलब वो 2/5 काम कर रहा है 8 डेज में, यही मतलब है इसका। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, हम अगेन क्या करेंगे, हम ये जो फ्रैक्शन का काम है हम उसको 1 यूनिट बनाएंगे। ठीक है, मतलब हम 1 वर्क निकालेंगे। तो क्या करोगे आप, इसको 2/5 काम बराबर है 8 डेज में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 काम का डेटा आ जाएगा 8 × 5, तो 1 काम, क्योंकि आपको 1 यूनिट मान के चलना है कि वो होल यूनिट है अपने आप में, तो ये जाएगा डिवाइडेड बाय 2। मतलब जो पारस है वो एक काम पूरा करेगा कितने दिन में, 20 डेज में। तो यही पारस का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, तो 1 डे वर्क हो जाएगा एक दिन का काम 1/20। मतलब एक दिन में 1/20 काम करेगा। 1/20 का मतलब समझ में है। ठीक है, ये आ गया पारस का एक दिन का काम। इसके बाद क्वेश्चन इज दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% एक दिन में कर लेते हैं। मतलब काम आपका कितना कर रहे हैं उन लोग, 10%। कौन कौन लोग मिलके, तो ये पारस और ये दीप्ति, काम है 10%। तो 10% का मतलब क्या है भाई,
10/100, और 10/100 का मतलब क्या है, 1/10। कैसे है ये मतलब, तो 0 से 0 कट गया, तो जो बचा वही डेटा क्या बचा उसका, दोनों के मिलके करने का काम। तो पारस और दीप्ति का वनडे वर्क कितना हो गया, 1/10। हमने वैल्यू यहाँ पे रिवर्स नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि डायरेक्टली वनडे के फॉर्म में थी, इसीलिए वो इनवर्स फॉर्म में डायरेक्ट आई है। आप देख पा रहे यहाँ पे नहीं थी, तो हमने वनडे वर्क कैलकुलेट किया था। ये डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों 10% काम को एक दिन में करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इस काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया टाइम आपको बताना है। तो आपको पारस और दीप्ति का टोटल काम पता चल गया वनडे का, और पारस अकेले का काम आपको पता चल गया। तो अब आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, सिंपली कर सकते हो। तो पारस और दीप्ति कर रहे हैं 1/10 काम, ठीक है। पारस अकेला 1/20, दीप्ति का आपको इंडिविजुअल वर्क निकालना है, तो 1/10 माइनस 1/20, तो दिस विल बी, एलसीएम आ गया 20, 2 - 1, तो कितना हो गया, दीप्ति का वर्क हो गया एक दिन का 1/20, तो टोटल डेज, नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, 20 डेज। लास्ट में वो वैल्यू आके पलट जाएगी, क्यों, क्योंकि ये जो आता है ये वनडे वर्क आता है, आपको टोटल नंबर ऑफ डेज बताने रहते हैं कि उस काम को कंप्लीट करने में वो बंदा या बंदी कितना देर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 डेज। ओके, तो आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर सकती है कि कुछ परसेंट भाग कुछ और लोग कर रहे हैं, कुछ परसेंट कुछ और कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे रिमेनिंग वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन को जो मैंने कराया था, कौन सा क्वेश्चन था वो, अभी कराया था ना, हाँ, इस पे रिमेनिंग वर्ड यूज़ हुआ था, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्ड यूज़ होने के कारण ये वाला प्रोसेस हमने अलग से किया था कि वन काम में से एक्स के काम को घटा के जो बचा वो शेष काम को फिर एक्स और वाई मिलके कर रहे थे। यहाँ पे अलग तरीके से गिवन है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है कि पारस अकेले 40% काम कर रहे हैं 8 दिन में, और दीप्ति और पारस दोनों मिलकर उसी काम का 10% कर रहे हैं, ठीक है, उसी काम का। मतलब यहाँ पे शेष या रिमेनिंग वर्ड यूज़ नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमने वो वाला स्टेप नहीं किया है। तो आप ऐसा मत करना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि जब भी काम डिवाइड हो रहा है मतलब शेष काम निकालना रहता है, शेष काम की बात हो रही है, लेकिन नहीं, आपको क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है कि रिमेनिंग वर्ड यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ। कई बार तो रिमेनिंग वर्ड यूज़ होता है और आप लोग उसको स्किप कर देते हो फ्लो में देखते हुए कि बात ही नहीं किया उसकी, तो लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कहाँ पे रिमेनिंग डेटा आपको कैलकुलेट करना है और कहाँ पे नहीं करना है। जैसे यहाँ पे नहीं करना था, रिमेनिंग वाली कोई बात नहीं की गई थी, इसीलिए ये 10% वाला इंडिविजुअल डेटा अलग निकला है हमारा, हमने इसको माइनस नहीं किया ये 2/5 काम में से, समझ रहे हो ना, ठीक। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करते चलना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ ये वाले क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। मतलब ए और बी क्या कर रहे हैं, एक काम को 30 डेज में कर रहे हैं। टुगेदर विद सी दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज। मतलब सी के साथ मिलकर उसी काम को 24 डेज में कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। मतलब तो सी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं उस बेसिस पे उम्मीद कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन आप लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये उतना डिफिकल्ट नहीं है कि आपसे ना बने। जैसे ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कर रहे हैं 30 डेज में, तो ए प्लस बी का वन डे वर्क हो गया 1/30। देखो अभी तक के 6th नंबर के क्वेश्चन तक में मैंने आपको पूरा पूरा करके बताया, अगेन एंड अगेन ये लाइन लिख के सॉल्व की कि वन डे वर्क इतना होगा, इसका इसका इतना होगा। तो अब ये उम्मीद करिए कि अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगी इस तरीके से कि ए और बी का वन डे वर्क 1/30 है। क्यों है अभी तक मैं बता चुकी हूँ, ठीक। तो देखिएगा
हाँ, क्वेश्चन इज कि सी के साथ मिलकर उसी काम को, मतलब ए बी और अब इनके साथ सी भी आ गया, तो ये काम हो रहा है 24 डेज में। ओके, तो क्वेश्चन इज सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो ए और बी की जगह आप ये 1/30 रख दोगे, तो 1/30 प्लस सी इक्वल्स टू 1/24। ओके, तो सी इक्वल्स टू 1/24 माइनस 1/30। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बताएंगे कि सी अकेला कितने दिन में काम करेगा। कुछ नहीं करना है, इन दोनों का एलसीएम लोगे, आपस में घटाओगे, जो आएगा उसको रिवर्स कर दोगे। वाई? बिकॉज ये तो वन डे वर्क है, आपको बताना है उस कितने दिन में पूरा करेगा, टोटल नंबर ऑफ डेज। तो बताने के लिए हम वैल्यू लास्ट में पलट देते हैं। तो बस अब ये वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर कितना होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है देखिए कि पी क्यू और आर एक काम को क्रमशः 9 दिन, 18 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। रिस्पेक्टिवली की बात हुई है, मतलब जो पहले लिखा है वो पहले वाले का डेटा है, ठीक है। तो कार्य शुरू करते हैं वे, मतलब इन लोग तीनों कार्य शुरू करते हैं, ये मतलब इसका, जिसमें पी पहले दिन कार्य करता है, क्यू दूसरे दिन काम करता है और आर तीसरे दिन काम करता है। और फिर इस चक्र को कंटिन्यू रखा जाता है, कब तक? जब तक काम पूरा ना हो जाए, है ना। तो इस प्रकार काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, आपको ये बताना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपली पी क्यू और आर अलग अलग काम कर रहे हैं, एक दिन पी, एक दिन क्यू, एक दिन आर। मतलब अब यहाँ पे अल्टरनेशन वाला फंडा दिखाई देता है हमको। क्या क्वेश्चन है कि पी जो है, पी है 9 डेज कर रहा है, तो 1 डे का 1/9 हो जाएगा। क्यू का 18 डेज है, तो 1 डे में 1/18 और आर का 1/12। ठीक, ये तीनों के क्या आ गए, 1 डे वर्क। अब क्वेश्चन इज कि एक दिन पी कर रहा है, एक दिन क्यू कर रहा है, एक दिन आर कर रहा है, और इस साइकिल को कंटिन्यू किया जा रहा है जब तक काम कंप्लीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि क्या आपको नहीं करना है। अल्टीमेटली काम तीनों कर रहे हैं, तीनों मिलकर तीनों का टोटल करेंगे तो हमको टोटल काम पता चलेगा कितने दिन में हो रहा है। तो देखिए P प्लस Q प्लस R, ये तीनों का डेटा आप 1/9 प्लस 1/18 प्लस 1/12, ये अब ये जो काम है ना, तो ये काम हो रहा है 3 डेज, ठीक। तो जो अल्टरनेशन है वो आप 3 डेज का लेके चलोगे, ठीक है, कि ये काम ऐसे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मतलब 3 दिन के हिसाब से काम हो रहा है। फिर अगले बार फिर से P आ जाएगा, फिर Q आएगा, फिर R आएगा, ठीक है। तो ये जो डेटा निकलेगा, बहुत सारे लोग ना यहाँ पे सिर्फ इतना ही सॉल्व करके आ जाते हैं, इस 3 का तो कोई यूज़ ही नहीं करते। तो आपको क्या करना है, इसको पूरा कैलकुलेट करना है एलसीएम लेके। जब आप सॉल्व करोगे तो जो आएगा उसमें फिर आपको लास्ट में 3 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 9, 8 और 12 का कितना होगा बताइए। 9, 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36, ठीक है, 36। तो 9 4 ज़ा 36, 18 2 ज़ा 36 और 12 3 ज़ा 36, तो कितना हो गया, 4 और 2 6 और 3 9, मतलब यहाँ पे आ गया 9/36। और इसको और सॉल्व कर दो तो 1/4, ठीक है। तो 1/4 ये 3 डेज का वर्क है। तो आपको इसको, ये जो 3 है ये इधर जाएगा 1 डे वर्क में, तो मल्टीप्लाई पे हो जाएगा, ठीक है। तो 3 डेज पे 1/4 है, तो 1 डे पे कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 3, विजिबल है ना, हाँ। तो कितना हो जाएगा 1/12, ये आ गया 1 डे वर्क। और लास्ट में आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए इसको पलट दोगे,
तो 1/12 कितना हो जाएगा, 12 डेज, ठीक। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो करना क्या था, जो चीज़ आप मिसिंग करते हैं दैट इज 3 डेज, कि पी क्यू और आर अलग अलग दिन कर रहे हैं ना, बिल्कुल भी मर्ज काम करके बात करने की यहाँ पे कंडीशन नहीं है, ओके। तो इसीलिए आप लास्ट में इस 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपका टोटल वर्क निकलेगा 1 डे के हिसाब से, फिर आप उसको पलट देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है। आपको ये क्वेश्चन में इस तरीके से इतना क्लियरली नहीं बोलेगा कि आप ये जो हमने 3 डेज का साइकिल रखा है इसको आपको अलग से कैलकुलेट करना है। ये आपको वहाँ पे दिमाग लगाना है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेशन में किए थे तो उनको इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। वो कंसीडरेबल है वहाँ पे वो चीज़, जो कि लोग उसको अवॉइड कर देते हैं कि लास्ट में हम 3 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो 3 दिन काम हो रहा है एक एक करके, एक दिन P, एक दिन Q, एक दिन R, ओके। इस तरीके से देखना है। चलो, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्टरनेशन वर्क वाले क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन क्या है कि A और B एक साथ मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। कौन? A और B। उन्होंने 18 दिनों तक यह काम किया और फिर शेष काम को C ने 10 दिनों में पूरा किया। तो A, B और C एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन इज कि A और B मिलकर किसी काम को 24 डेज में कर रहे हैं। तो A और B का 1 डे वर्क हो गया 1/24, ठीक है। बट कंडीशन इज कि उन्होंने 18 डेज तक काम किया। तो भाई ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से कीजिएगा। A और B मिलकर किसी काम को 1/24 डेज में कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ 18 डेज काम किया है, उसके बाद C आया है, ठीक है। तो देखो, तो A और B का ये एक दिन का काम है, तो 18 डेज का काम कितना हो जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा 18 का इंटू हो जाएगा, तो दिस विल बी 18/24, ठीक है। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर दो, 6 3 ज़ा 18 और 6 4 ज़ा 24, ठीक है। तो A और B ये दोनों व्यक्ति जिन्होंने 18 डेज में कितना काम किया भाई, तो 3/4 काम किया, ठीक, A और B ने मिलके। तो देखिए हम यहाँ पे अलग से लिख देते हैं, तो A और B का 18 दिन का काम कितना है 3/4, मतलब उन्होंने 18 डेज में 3/4 काम किया है। और आपको पता है कि काम कैसा होता है, काम टोटल एक होता है ना। ये आपका काम है जो कि आपका 1 यूनिट है, तो 1 में से 3/4 किसने किया, A और B ने किया, ठीक। ये 3/4 A और B ने मिलकर 18 डेज में किया। बट C के लिए क्या कंडीशन है कि रिमेनिंग वर्क, ठीक है, मतलब जो C है वो शेष काम को करना है। तो अब आप यहाँ पे इस 3/4 को 1 में से एलिमिनेट कर देंगे, तो 1 माइनस 3/4, 1 मतलब ये पूरा एक काम, इसमें से इतना काम चला गया, कितना बचा 1/4 काम, और ये कौन करेगा, C, ये शेष काम, ठीक है। नाउ तो जो C है वो शेष काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में, ठीक। तो C का 1 डे वर्क कितना हो गया 1/10, ठीक है। तो काम कितना है 1/4, तो एक काम कितना हो जाएगा 1/40, ठीक। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है। आई होप आपको अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे 1/40 हुआ है। ये 1/4 काम 10 दिन में, तो एक काम 10 × 40, ठीक। तो 1 डे में 1/40, ये हो गया इस तरीके से। तो ये C का भी आ गया और ये A का डेटा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि A, B और C एक साथ मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अब आप सबको क्या कर दो, जोड़ दो कि A + B + C, A + B का डेटा आपको पता है कितना है 3/4, ठीक है, और C का आपको पता है कितना है 1/40। तो अब आप कर लेंगे, तीनों को ऐड ही करना और कुछ नहीं करना, ठीक है।
ए और बी का डेटा आपको पता है कितना, 1/24, तो यहाँ पे आप 1/24 लिख दो, और सी का है 1/40, ठीक। तो इसका आप एलसीएम ले लेना और इसको कैलकुलेट कर लेना, तो आपका तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। तो कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो तीनों का जो आएगा आंसर वही आपका कंबाइंड वर्क होगा, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 स्किल्ड, 14 सेमी स्किल्ड एंड 10 अनस्किल्ड वर्कर्स कंप्लीट अ जॉब फॉर रुपीज दिस। हाँ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस पे रेशियो वाला कॉन्सेप्ट भी है, वेजेस वाला कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। अलग अलग 2-3 कंडीशन एक ही क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है। देखो, तो क्वेश्चन इज कि यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात इतना है तो 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा प्राप्त कुल धनराशि कितनी होगी। तो देखिए, ये क्वेश्चन है इस तरीके का, लेकिन इसका सॉल्यूशन एक लाइन का है। कैसे करना है आपको, 12 स्किल्ड है और 12 स्किल्ड का रेशियो कितना है, 9, ठीक। इसके बाद 14 सेमी स्किल्ड है, 14 का रेशियो कितना है, 5, और 10 अनस्किल्ड है तो इनका रेशियो कितना है, 4। मतलब ये कितना हो गया, 108, ये हो गया 70 और ये हो गया 40। तो ये आ गए आपके स्किल्ड, ठीक, ये आ गया सेमी स्किल्ड और ये आ गया अनस्किल्ड, ओके। इनका रेशियो आ गया। तो क्वेश्चन इज कि इतने रुपीस में ये इनकी क्या थी, इनकी वेजेस का रेशियो था, मजदूरी का अनुपात था। तो हमने अब हम इजीली उसकी मजदूरी में से किसका हिस्सा पूछा है आपसे, अनस्किल्ड का, और अनस्किल्ड कितने हैं यहाँ पे 10 और रेशियो में 40, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको 13189 इंटू अनस्किल्ड की संख्या कितनी है 10, ठीक है, लेकिन रेशियो में वो वैल्यू कितनी है 40। तो आप क्या करोगे 40, इसका रेशियो कितना है 40 है ना, तो 40 डिवाइडेड बाय नीचे सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो कितना है 108 प्लस 70 प्लस 40, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, वो जो अनस्किल्ड का डेटा आपको निकालना है वो आ जाएगा। तो कर लेंगे आप यहाँ पे कैलकुलेशन कि नहीं कर पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी बताए थे कि जहाँ पे आपको पार्टीशन कैलकुलेट करना रहता है, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू में से उनका रेशियो जिसका निकालना है और नीचे सम ऑफ रेशियो, इस तरीके से आप कैलकुलेट करके कर सकते हो, ठीक। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप डेफिनेटली इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपके आंसर्स कितने आए। मैं कमेंट्स देखती हूँ भाई, मुझे याद रहता है किसने क्या बोला, किसने आंसर दिए, ठीक है, क्या मतलब है। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, राहुल और राघव एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 फूल तोड़ सकते हैं। अगेन न्यू टाइप का क्वेश्चन, ये वाले भी पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर जनरली टाइम एंड वर्क के प्रैक्टिस सेशन में देखने को कम मिलता है, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड करके पूछा जाता है। नाउ उनकी फूल तोड़ने की क्षमताओं का अनुपात इतना है, कितना, 8:5। तो राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या कितनी है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आप इसको भी, जैसे अभी हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया कि राघव और राहुल एक साथ मिलकर 260 फूल तोड़ सकते हैं, मतलब ये होल वैल्यू आपकी 260 है, ठीक है। तो इनकी कैपेसिटी भी दी गई है फूल तोड़ने की। पहले राहुल है तो ये वाला डेटा राहुल का है और ये वाला डेटा राघव का है, ओके। तो हमें किसका निकालना है, राघव द्वारा फूलों तोड़े गए फूलों की संख्या। तो 260 में से राघव का रेशियो कितना है 5, और राघव और राहुल नीचे इसका सम ऑफ रेशियो हो जाएगा, तो कितना हो गया 13, 8 और 5, तो 13 1 जा 2 जा 0,
तो कितना हो गया 100। मतलब क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, राघव द्वारा तोड़े गए फूलों की संख्या, तो वो कितनी हो जाएगी 100। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 100। तो इस तरीके की जो एफिशिएंसी या फिर कैपेसिटी वाले क्वेश्चन होते हैं ये भी टाइम एंड वर्क में देखने को मिलते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्या क्वेश्चन है। A and B together can do a work in 40 days। मतलब A और B मिलकर किसी काम को 40 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ देयर वर्किंग रेट इज दिस। मतलब अब उनकी कार्य करने की क्षमता भी दी गई है, वो भी रेशियो के फॉर्म में, कितनी 8:5। ठीक है, तो A उसी काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, आपको ये बताना है। तो कैसे करेंगे आप, A एंड B किसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में 1/40। ठीक है, ए की वर्क कैपेसिटी आपको दी गई है 8 रेशो, तो आप 8 रेशो को सपोज कर लोगे कि वो 8x है, और बी की वर्क कैपेसिटी दी गई है आपको 5 रेशो, तो आप इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये 5x है। ठीक, ये ए का डेटा है और ये बी का डेटा है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये ए का डेटा है और ये बी का डेटा है। आपको ये पता होगा टाइम एंड वर्क जब आप पढ़ते हो कि जो टाइम है वो वर्क की एफिशिएंसी के इन्वर्सनली प्रोपोर्शन होता है, मतलब उसके व्युत्क्रम अनुपाती होता है। इस वजह से वो चीज़ क्या हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। तो 1/8x और 1/5x ये टोटल बराबर हो जाएगा किसके, 1/40 के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए और बी मिलकर किसी काम को 40 डेज में कर रहे हैं, तो ये तो इनका 1 डे वर्क है, और ये उनके कार्य करने की दर यानी कि क्षमताओं का अनुपात है। ए का 8 बी का 5 तो अनुपात में दिया गया है, तो उसको आप वैल्यू एज्यूम करने के लिए एक्स मान के चलेंगे। ठीक, होल पूरी वैल्यू बनाने के लिए। नाउ अब ये x देख के आपको घबराना नहीं है, x की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि a उसी काम को अकेले करने में कितने दिन लेगा, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये उसकी वर्क कैपेसिटी पे डिपेंड करती है, और a की वर्क कैपेसिटी कितनी है 8x है ना, तो इसलिए हमको यहाँ पे x की वैल्यू जो निकलेगी लास्ट में उसको 8 से आप मल्टीप्लाई कर देना। चलो देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। 8 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 40। ठीक है, तो 8 5 हो जाएगा 40, x से तो x कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 40x और यहाँ का x कट जाएगा। 8x और 5x का एलसीएम क्या आएगा 40x, तो x से x कटा, यहाँ बचा 5, और 5x से x कटा, यहाँ बचा 8, और बराबर में 1/40 तो पहले से था, हम इसी का एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हैं। नाउ अब आप देखिए, ये 40 से ये 40 कट गया, ये वाला x यहाँ पहुँच जाएगा, और ये कितना हो गया 8 और 5 13, तो 13 इक्वल्स टू x, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 13। और हमसे क्या पूछा है कि a की वर्क कैपेसिटी आपको बतानी है, और a की वर्क कैपेसिटी का रेशियो कितना है 8x, तो यहाँ पे जब आपको a के लिए निकालना होगा तो 13 × 8 कर दोगे आप। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 104। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ए उसी काम को करने में कितने दिन लेगा, तो 104 डेज ए लेगा अकेला। ठीक है, अगर आपसे बी का डेटा पूछता तो आप 5 × 13 कर देते, तो बी लेता 65 डेज। ओके, ऑब्वियस है भाई, जिसका रेशियो ज़्यादा होगा वो ज़्यादा दिन लेगा काम करने के लिए, है ना। वर्क कैपेसिटी का क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा इसका 104। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, नहीं यहाँ पे हमने क्या कहा, देखो जो जितने जल्दी काम करेगा, है ना, जिसकी वर्क कैपेसिटी जितनी अच्छी होगी वो उतना कम टाइम लेगा। यहाँ पे टाइम और कैपेसिटी एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो अगर वर्क कैपेसिटी ज़्यादा है मतलब वो इंसान काम करने में कम समय लेगा, और वर्क कैपेसिटी कम है मतलब वो इंसान काम करने में ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, उल्टा मत कर देना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन देखिएगा कि अ मैन कैन कंप्लीट आवर वर्क इन 5 days, वर्किंग 4 hours पर डे इन द फर्स्ट 5 days। मतलब एक आदमी किसी काम को पहले 5 दिनों में 4 घंटे प्रतिदिन, फिर अगले 5 दिनों में 5 घंटे प्रतिदिन और अंतिम 5 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, अब आप फ्रेमिंग देख पा रहे होंगे किस तरीके से कंफ्यूजिंग फ्रेमिंग आपको दी गई है यहाँ पे। यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो वह उक्त काम को करने में कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ओके, क्वेश्चन देख रहे हो ना, अच्छा खासा लेवल कंटेन कर रहा है क्वेश्चन। जितना लेंदी इसकी फ्रेमिंग दिख रही है उतना ही छोटा इसका सॉल्यूशन है। ओके, सबसे पहले आप टोटल वर्क निकाल लोगे। ठीक है, कैसे निकलेगा? 5 days में 4 घंटे प्रतिदिन काम करता है तो 5 × 4, ओके, प्लस अगले 5 दिनों में 15 घंटे तो अगले 5 दिनों में 5 घंटे, 5 × 5 प्लस अंतिम 5 days में 6 घंटे प्रतिदिन, तो ये कितना हो जाएगा? अंतिम 5 में 6, तो इस तरीके से आपका टोटल वर्क आ जाएगा। ये कितना यूनिट हो जाएगा? 5 × 4 = 20, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 30। तो जब आप इसको टोटल कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 75 यूनिट। ये क्या है? वर्क। ठीक, टोटल वर्क 75 यूनिट है। अब देखिए क्वेश्चन में एक अजीब सी कंडीशन लगा दी गई है कि यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, मतलब वो हर दिन 8 घंटे तो कर रहा है लेकिन 8 घंटे में हाफ आवर का उसका क्या है? लंच ब्रेक है। तो 8 घंटे में से आधा घंटा चला गया तो कितना बचा? 7.5 आवर। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं 7 घंटे 30 मिनट। ठीक, अब हमसे बोल रहे हैं तो उपरोक्त काम को कितने दिन में वो पूरा कर लेगा। तो इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आप क्या करेंगे, ये जो आपका 75 यूनिट वर्क है इसमें आप इस टाइम लिमिट से आप भाग दे दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा कि वो इतनी यूनिट को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। तो 75 यूनिट है, नंबर ऑफ टाइम आपको कैलकुलेट करना है, तो आप उस जो टाइम आपको गिवन है उसमें से आप उसको भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये पॉइंट डेसिमल हटेगा तो 10 लगेगा और 75 में से 75 कट जाएगा तो 1/10 दैट इज 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो 75 यूनिट डिवाइडेड बाय 75/10। क्यों? क्योंकि यहाँ का डेसिमल हटेगा तो डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। 75 से 75 कट जाएगा और 1/10 का मतलब क्या है? 10 डेज। ठीक, 1 डे वर्क में 1/10 आएगा तो टोटल नंबर ऑफ डेज में क्या कर दोगे आप उसको? कितने दिनों में वो पूरा करेगा? 10 डेज में। ठीक, तो 10 डेज आपके क्या हो जाएंगे? आंसर। ओके, तो अब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग था कि टोटल वो मतलब 15 दिनों में वो काम को कर रहा है लेकिन किस हिसाब से डेज को टाइम में डिवाइड करके, मतलब 5-5 दिन के रिस्पेक्ट में उसने 3 पार्ट्स में बांट लिया लेकिन उसकी टाइमिंग ऑफ आवर अलग अलग है। तो आप टोटल वर्क निकाल देंगे। आफ्टर दैट आपको हाफ आवर का उसमें माइनस करना है। क्यों? क्योंकि वो उसका लंच ब्रेक है, उतने देर उसने काम नहीं किया है, इस वजह से दैट विल बी 7.5 आवर और टाइम निकालना है तो यूनिट में आप उसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी एंड डेफिनेटली आप यहाँ पे कुछ न्यू क्वेश्चन देख पा रहे होंगे जो अभी तक आपने नहीं किए होंगे। ठीक है, हम यहाँ पे हर लेवल के मिक्स्ड क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे एक ही सिंगल वीडियो में आपको सारा बंच में क्वालिटी मटेरियल मिल जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इज कि ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ अ टास्क इन 10 डेज। मतलब कि ए जो है
वो किसी काम के 25% भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। बी कैन कंप्लीट 40% ऑफ द टास्क इन द 40 डेज, मतलब जो बी है वो 40% भाग को 40 डेज में पूरा कर सकता है, ठीक। और सी काम के 1/3 भाग को, मतलब 1/3 पार्ट को 13 डेज में पूरा कर सकता है। तो इनमें से कौन उस काम को सबसे तेज़ी से कर सकता है? अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे हमको ये बताना होता है कि कौन तेज़ी से काम कर रहा है, और तेज़ी से काम वो करेगा जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो वो टाइम कम लेगा। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे आप। ए जो है, ए कर रहा है 25% काम, और 25% का मतलब है 25/100, और 25/100 मीन्स 1/4। मतलब ये जो ए है ये 1/4 काम को कंप्लीट करने में कितना दिन ले रहा है? तो ये ले रहा है 10 डेज, ठीक है। तो यही ए एक काम को करने में कितने दिन लेगा? तो ये ले लेगा 40 डेज, ठीक है। अब यहाँ पे 1 डे वर्क वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कितने दिनों में काम होगा ये नहीं पूछा है। क्वेश्चन में पूछा कौन तेज़ी से काम कर सकता है, तो कौन करेगा अब आप देखिएगा लास्ट में। नाउ अब बी की अगर हम बात करें तो जो बी है, बी जो है वो किसी काम के 40% भाग को, है ना, 40% पार्ट को या 40% टास्क को कर रहा है कितने दिनों में? 40 डेज में। तो 40% का मतलब है 40/100। अगर हम इसको और सॉल्व करें तो ये आ गया 2/5, ठीक। 20 के टेबल से कट जाएगा, मतलब ये 2/5 काम है जिसको बी कर रहा है 40 डेज में, एज द क्वेश्चन सेज, ठीक है, 40 डेज में। तो बी का भी एक काम आप निकाल लो, तो बी का 2 काम हो जाएगा 40 × 5, और एक काम हो जाएगा बी का, दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? बी का एक काम हो जाएगा 40 × 5/2, 2 से 20 कट गया 20 टाइम्स में, तो बी का एक काम हो जाएगा कितने दिन में? 100 डेज में, ठीक है। तो ये आ गया बी का काम। अब सिमिलरली आप सी के लिए निकाल लीजिए कि सी क्या कर रहा है? 1/3 भाग को 13 दिनों में कर रहा है, ठीक है। तो सी का अब आप देख लीजिए कि ये जो सी है ये 1/3 पार्ट को या 1/3 काम को कर रहा है 13 डेज में, ओके, ये गिवन है। तो यही सी एक पूरे काम को करेगा 39 डेज में, है ना। 13 में 3 का इंटू हो जाएगा, तो ये आ गया सी का भाग। मतलब सी की वर्किंग टाइम आ गई कि सी कितने दिन में काम को करेगा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि तीनों में कौन सबसे तेजी से काम करेगा, तो कई सारे एस्पिरेंट यहाँ पे जाके उल्टा कर देते हैं, सोचते हैं जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो सबसे तेजी से काम करेगा, बट नहीं, ये जो निकला है हमारे ये इतने दिन ले रहा है काम करने में, है ना। तो आंसर किस हिसाब से बनेगा? आंसर विल बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ए काम करने में कितने दिन ले रहा है? तो ए एक काम को पूरा करने में ले रहा है 40 डेज, ठीक है। ए ले रहा है 40 डेज, बी ले रहा है 100 डेज, एंड सी ले रहा है 39 डेज। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जाके गलती कर देते हैं कि जिसका डेटा ज़्यादा वो ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा, वो ये सोच लेते हैं। बट मैं आपको बताते जा रही हूँ ना कि कहाँ पे आपको क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे तीनों को कंपेयर करोगे, जिसके नंबर ऑफ डेज की संख्या सबसे कम होगी वही सबसे कम दिन में और सबसे तेज़ी से काम करेगा। ऑब्वियस है, आप खुद सोचिए, जिस दिन जब आप बहुत हेल्दी और फिट होते हैं या फिर स्वस्थ होते हैं, तो आप उस दिन ज़्यादा एनर्जी के साथ ज़्यादा काम कर लेते हैं, है ना, और आपको टाइम भी कम लगता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि जो सी है वो सबसे कम दिन ले रहा है, मतलब इसका ये नहीं है कि वो धीरे काम कर रहा है, इसका ये है कि वो ज़्यादा जल्दी काम कर रहा है, इस वजह से वो कम दिन ले रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका कि कौन सबसे तेज़ी से काम करेगा? दैट इज़ सी। अगर आपसे बोलता कौन सबसे स्लो काम करेगा तो आंसर होता आपका बी, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ए एक काम को
6 दिन में पूरा कर सकता है, जिसके लिए उसे 900 रुपीज़ मिलेंगे। फिर कंडीशन लग गई कि ए तथा एक और उसका सहायक है, दोनों मिलकर इसे 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो सहायक को मिलने वाली धनराशि बताइए कितनी होगी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये वेजेस वाले क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलते हैं। इसमें आपको देखिए क्या गिवन है कि ए क्या कर रहे हैं, एक काम को 6 डेज में कर रहे हैं, तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया भाई, तो ए का 1 डे वर्क हो गया 1/6, ठीक है। अब जिसके लिए उसे 900 रुपीज़ मिलेंगे, ए तथा एक सहायक दोनों मिलकर इसे 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। मतलब अगर हम देखें तो ए 4 दिन में कितना काम करेगा, ए 4 दिन में करेगा 1/6 × 4। अगर हम वर्क को डिवाइड कर दें, ठीक है, ए और उसके सहायक में, तो ये ए अकेला जो है वो 4 दिन में इतना काम करेगा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो टोटल काम अगर एक है, एक में से 2/3 काम कौन कर रहा है, ए, तो जो उसका हेल्पर है वो कितना करेगा भाई, अकेले 1/3। ये हमने क्यों कैलकुलेट किया है, क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट है वो दोनों को अलग अलग मिल रही है ना। सहायक को मिलने वाली राशि आपको बतानी है, तो वो तो ए जो है वो उसके हेल्पर के साथ मिलके 4 डेज में कर रहे हैं, तो आप इंडिविजुअली ए के डेटा के बेसिस पे दोनों को रेशो में बदल दीजिए, जिससे हम रेशो मेथड लगा के इस 900 में से वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने रेशो वाले चैप्टर में भी आपको समझाया था कैसे करना है, ठीक। तो अगर आप इसको देखेंगे तो 3 से 3 कट गया, 2:1, ये आ गया ए और उसके साथ जो हेल्पर है उसका रेशियो। ओके, नाउ हमसे पूछा है कि हेल्पर को मिलने वाली राशि कितनी होगी, तो टोटल 900 रुपीज़ है, 900 में हेल्पर का रेशियो 1 है और सम ऑफ रेशियो कितना है, 3 है, ठीक है। क्यों, कैसे, 2 + 1 3, तो ये कितना हो गया 300। मतलब जो ए का हेल्पर है उसका रेशियो, जस्ट बिकॉज ए रेशियो था इसलिए एक ऊपर आया है, तो यहाँ पे आ गया 300 रुपीज़। रुपीज़ में उसका हिस्सा कितना होगा, 300, और यही हमसे फाइंड आउट करने को बोला था। ओके, तो आपने समझा कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जो वेजेस वाले होते हैं कि किसने ये जो मजदूरी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, काम करने वाले, इसमें पैसे मिल रहे हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी टाइम एंड वर्क में देखने को मिलता है। तो सिंपली आप डिवाइड कर लीजिए कामों को और उनके रेशियो में, ठीक है। इस तरीके से जैसे ही रेशियो में वैल्यू कन्वर्ट हुई तो आप रेशियो मेथड लगा के इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज की क्लास में आई थिंक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए ना। हाँ, हमने मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं जितना भी हो सकता था, ठीक। तो ये एक सिंगल वीडियो आपके लिए काफ़ी है। अगर आपने इस वीडियो को कर लिया तो इससे आपका टाइम एंड वर्क 100% सॉलिड हो जाएगा। फिर आपके CSET एग्ज़ाम हो या कोई अदर एग्ज़ाम हो, उसमें भी ये कंटेन कर रहे हैं जो लेवल हैं हमारे यहाँ पे, ठीक। तो CSET को तो डेफिनेटली ये बीट करेगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं वो समझ में आए होंगे और कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ, ठीक। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।